आज मैं आप लोगों को निबंध लेखन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यह 5 मार्क्स का परीक्षा में पूछता है। और निबंध लेखन एक कला है जो वास्तविक शिक्षा को दर्शाता है। आप कितना सुशिक्षित हैं, कितना आपका लिटरेसी मजबूत है, आपके अंतर्गत भाव कितना है, वो सारा का सारा निबंध लेखन में पता चल जाता है। हमें निबंध लिखते समय 3 बात का ध्यान रखना चाहिए। हम जिस चीज़ का निबंध, जिसके विषय पर निबंध लिखने जा रहे हैं, उसको 3 प्लॉट में बांट देना होगा। पहला, आरंभ कैसे करेंगे, जो महत्वपूर्ण भूमिका उसका बेस होता है। उसके बाद मध्य भाग, कलेवर जो ह्यूमन स्ट्रक्चर की तरह होता है, वह कलेवर मध्य भाग कहलाता है, जिस पर पूरा शरीर खड़ा रहता है। उसी तरह से निबंध का मध्य भाग में मुख्य बिंदु होता है, विषय वस्तु होता है, जिसके बारे में लिखा जाता है, जो कलेवर कहलाता है। अंत में उपसंहार, जिसको कि निष्कर्ष कहते हैं, कि उस निबंध के लिखने के पीछे आपका उस आखिरी असली निष्कर्ष क्या होता है। तो ये अगर 3 बात के बारे में अगर आप अच्छी तरह से 3 प्लॉट में बांट दिए, तो एक बहुत बड़ा निबंध रूपी सागर तैयार हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आरंभ यह निबंध के विषय में पाठक के मन में उत्सुकता जागृत करने के साथ साथ निबंध की संक्षिप्त परिचय देता है। आरंभ हुआ। मध्य भाग है, इस भाग में दिए गए विषय के सभी पहलुओं पर विचार प्रकट किया जाता है। विषय से संबंधित सभी वस्तुओं का क्रमानुसार वर्णन इसी भाग के अंतर्गत किया जाता है। छोटे छोटे वाक्यों में विषय के बिंदुओं को इसमें पिरोया जाता है। तीसरा है उपसंहार, जिसको निष्कर्ष कहते हैं। इस भाग में निबंध का सार तथा निष्कर्ष होता है। इसे अधिक विस्तार नहीं देना चाहिए। ये फाइनली निष्कर्ष 4 से 5 लाइन में आप अपना निष्कर्ष पूरे कहानी का फाइनल डिसीजन लिखिए कि उस कहानी का क्या अर्थ होता है, क्यों लिखे हैं आपने, इसका उद्देश्य क्या है। आइए हम पहले आपको अभी लगले में आपका अब कैसे पूछता है पत्र, तो 2 तरह से पूछता है पत्र निबंध लिखना। पहला तो मेन भूमिका है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, मान लेते हैं निबंध। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। बच्चों मान लेते हैं 2 टॉपिक है। पहले तो विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। यह तलवार और मयान की तरह है, तीर और कमान की तरह है, ढाल और तलवार की तरह है। अगर विद्यार्थी जीवन है तो उसमें अनुशासन जरूरी है, अगर अनुशासन नहीं है तो विद्यार्थी जीवन अधूरा है। जिस तरह से तलवार में अगर मयान नहीं है तो तलवार अधूरा है, उसी तरह से अनुशासन और विद्यार्थी जीवन एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। यह आपका भूमिका में लिखाएगा फर्स्ट पॉइंट में जो है आरंभ। दूसरा पॉइंट है मध्य भाग। अब मध्य भाग में इसका जो है, इसमें देंगे मेन पॉइंट कि विद्यार्थी जीवन में क्या क्या जरूरी है, कि सुखार्थिनः त्यजेत विद्या, विद्यार्थिनः सुखेत त्यजेत सुखम। विद्यार्थिनः त्यजेत सुखम, सुखार्थी नः त्यजेत विद्या। अर्थात विद्यार्थी को जीवन में सुख की कामना छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी जीवन कष्टकारक कांटों के सेज की तरह होना चाहिए।
तभी वह परिपक्व विद्यार्थी बन सकता है। अगर फूलों का सेज मिल गया तो विद्यार्थी कभी विद्यार्थी नहीं बन पाएगा, वो शिथिल हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में कांटों का सेज जरूरी है, कांटों की राह भी जरूरी है, तब ये वो वास्तविक विद्यार्थी बनेगा। और लेखक बता रहे हैं कि विद्यार्थिनः त्यजेत सुखम सुखार्थिनः त्यजेत विद्या, विद्यार्थिनः कुतम कुतो सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या। माने हुआ कि विद्यार्थी को सुख की कामना नहीं रखना चाहिए और सुखार्थी को विद्या की कामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अगर सुख खोजेगा तो वह ज्ञान नहीं अर्जन कर पाएगा। इसलिए सुख को छोड़ना ही होगा, तब ये वो ज्ञान अर्जित कर पाएगा। और ज्ञानी न सुख चाहने वाले सुखार्थी लोग को विद्या की कामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख मिलेगा विद्यार्थी जीवन में तो अब आगे का जीवन दुखार्थी हो जाएगा उसका। इसलिए विद्यार्थी को सुख की कामना नहीं करना चाहिए और सुख चाहने वाले को विद्या की कामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुखार्थी को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकता है, सुख चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकता है, और विद्या चाहने वाले को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह मध्य भाग हुआ। उसके बाद है अनुशासन पर बोलेंगे। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जो व्यक्ति अनुशासित होते हैं वह जीवन के प्रत्येक कदम पर सफल होते हैं। अनुशासन ही उन्नति का द्वार होता है। अनुशासित व्यक्ति के मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, उसकी शक्तियों का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाता, अतः वह दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगता है। आजकल हमारे युवा पीढ़ी में अनुशासन का अभाव हो रहा है, वह अनुशासनहीनता में ग्रसित हो गया है। यह अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। छात्रों में अनुशासनहीनता के कई कारण हैं। अभिभावक और शिक्षक के बीच संपर्क का अभाव, अध्यापकों का अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक न रहना, ऐसे कई कारण हैं जिनसे छात्रों में अनुशासनहीनता पनपने लगती है। अब लापरवाह मास्टर जो होता है वो लापरवाही करता है, डॉक्टर लापरवाही करता है, तो देखो मरीज का जान जाता है। अगर डॉक्टर लापरवाही किया और मास्टर लापरवाही किया तो अनुशासनहीन हो जाता है विद्यार्थी। यही फर्क है दोनों में। तो अब है इसका उपसंहार जो है, मध्य भाग के बाद उपसंहार में अगर देंगे तो शिक्षा परिवर्तन करके अनुशासनहीनता बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। हमें ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों का नैतिक चारित्रिक विकास हो सके और वे जीविकोपार्जन के योग्य बन सके। इन सब से विद्यार्थियों में असंतोष बहुत हद तक दूर हो जाएगा, उनमें अनुशासन के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। अभिभावक और अध्यापक दोनों मिलकर छात्रों के नैतिक सुधार की ओर विशेष रूप से ध्यान दें, ताकि विद्यार्थी अनुशासन के महत्व को समझे और अनुशासित बन सके। अंत में यह कहा जा सकता है कि यदि हमें राष्ट्र को अनुशासित बनाना है तो नई पीढ़ी के छात्र छात्राओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाना होगा, तभी स्वस्थ समाज और दृढ़ राष्ट्र की कल्पना साकार हो पाएगी। अन्यथा हमारा देश वास्तविक रूप से विकास नहीं कर पाएगा। अतः बच्चों में नैतिक एवं आदर्श चरित्र का विकास होना परम आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों, यही निबंध का पोर्शन है और आप इस पर विद्यार्थी और जीवन और अनुशासन निबंध कैसे पूछता है, एक आपको जनरल विषय से हो गया, दूसरा एक पर्यावरण से पूछता है, दूसरा एक राष्ट्रीय पर्व से पूछेगा, एक जो है प्रसिद्ध लोकाचार पर्व से पूछेगा जो व्यवहारिक पर्व है। तो पहले ये हुआ पर्यावरण से, तो पर्यावरण से अगर क्या हुआ,
पर्यावरण और प्रदूषण। जैसे ये है उसी तरह से ये है। तीसरा गणतंत्र दिवस और चौथा एक होली। बच्चों, इसी तरह से परीक्षा में प्रश्न रहता है, एक पर्यावरण से पूछ देगा, एक जनरल विषय वस्तु से पूछ देगा, एक पर्यावरण से पूछ देगा, एक राष्ट्रीय पर्व से पूछ देगा, एक देशीय पर्व जिसको कहिए लोकाचार में प्रसिद्ध पर्व, वो पर्व त्योहार से पूछ देता है। अब विद्यार्थी को एगो सेलेक्ट करना चाहिए और इस 3 पॉइंट पर पूरा भरपूर कलम तोड़ देना चाहिए। अच्छा, अर्थात काफी एकदम सजा के और अपना भाव को शुद्ध रूप से प्रकट कर दें। तो देखिए उसमें 5 में 5 दे देगा टीचर। अच्छा टीचर होंगे तो अच्छा राइटर, अच्छा लेख को वो पढ़ेंगे तो उनका मन गदगद हो जाएगा, तो वो 5 में 5 दे देंगे। धन्यवाद बच्चों।